Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. तो जैसा मैंने आप लोगों को कल प्रॉमिस किया था कि आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और आज का टॉपिक है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द होल प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। सबसे बड़ी बात आपको क्या लगती है कि पूरा मैनिफेस्टेशन जो प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं उसमें सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट क्या है? विदाउट दैट इंग्रेडिएंट मैनिफेस्टेशन पॉसिबल नहीं है। देखिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैनिफेस्टेशन के रिगार्ड में स्पेशली व्हेन इट कम्स डाउन टू अप्लाइंग द लॉ ऑफ अजम्पशन एंड गेटिंग रिजल्ट्स लेफ्ट राइट सेंटर, दैट टू विद लाइट स्पीड। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका प्रोसेस मैनिफेस्टेशन का हर बार आपको एक्यूरेट सक्सेस दे और वो भी सबसे फास्टेस्ट मैनर में, तो उसके लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है जिस पर आपको प्राइमरीली फोकस करना चाहिए, दैट इज़ नन अदर देन योर बिलीफ। Okay, your belief in the law, your belief that yes you are the creator of your reality। ये belief होता क्या है? देखिए, belief जो होता है इसको हिंदी में कहा जाता है विश्वास। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ जब विश्वास से करते हैं, जब आपको ये पता होता है कि अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे ये चीज़ मेरी होनी ही होनी है, ये जो बीच में प्रोसेस है ना, ये मुझे उस डेस्टिनेशन पर जो मेरा एंड गोल है ये मुझे वहाँ पहुँचाने के लिए प्रोसेस करना ज़रूरी है। जैसे आपको होता है ना, कन्फर्म्ड होता है कि भाई अगर हमने ट्रेन का टिकट लिया है या हमने फ़्लाइट में बुकिंग कराई है तो हमें पता होता है ना कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम 100% पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। मे बी देर आर सर्टन हार्डशिप्स, मे बी देर मे बी लिटिल बिट ऑफ चैलेंजेस हेयर एंड देयर। थोड़े बहुत हो सकते हैं, आपकी ट्रेन लेट हो सकती है, आपको भीड़ बहुत ज़्यादा मिल सकती है, उस दिन मौसम हो सकता है साथ ना दे आपका, या हो सकता है आपके जो बगल वाले पड़ोसी हैं उनसे आप परेशान हो रहे हो, कुछ ना कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। बट एक चीज़ का आपको 100% अश्योरेंस होता है कि आप पॉइंट ए से अगर चले हैं तो पॉइंट बी तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। और ये बैक ऑफ द माइंड आपका एक विश्वास ना, ये जो लेयर्ड सबकॉन्शियस माइंड में जो ये लेयर बनी हुई है विश्वास की, ये होता है अनशेकेबल फेथ, ये होता है अनडाइंग बिलीफ कि नो मैटर व्हाट, एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू गेट वट एवर योर गोल वॉज। ठीक है, तो आपका एंड गोल अगर दिल्ली से मुंबई जाने का है तो मुंबई तो आप ज़रूर पहुंचेंगे। थोड़ा बहुत आगे पीछे चीज़ें हो सकती हैं जिसको आप इतना वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि आपका एंड गोल आपको पता होता है कि ये पहुंचने का है तो वो मैं पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी। ठीक है, तो सेम चीज़ आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में भी है। तो कोई भी काम जब आप करने लगते हैं उसको सबसे पहले ये डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी कि ये काम आप कर क्यों रहे हैं। तो जब भी आप किसी क्लैरिटी के साथ कोई काम करते हैं तो समझ लीजिए आधे से ज़्यादा सक्सेस तो आपको उसी समय मिल गई, क्योंकि आपको पता है कि एंड गोल आपका क्या है। अगर एंड गोल ही क्लियर आपके पास नहीं है या हर समय आप अपने एंड गोल को चेंज करते रहते हैं, तो आपके जो एक्शंस हैं, आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो इमोशंस या फीलिंग्स हैं, वो उस एंड गोल से कभी अटैच नहीं हो पाएंगे, कभी लिंक नहीं हो पाएंगे, कभी डायरेक्शनल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आज आप सोच रहे हैं, सपोज करिए आज आपको लगता है कि यू कैन बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट, आपको आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है, यू कैन बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट। आप गए मार्केट से, आप सारा सामान आर्ट से रिलेटेड आर्ट सप्लाईज वगैरह आप लेकर आ गए। अब आज आपने ये डिसाइड किया कि ठीक है, आई एम गोइंग टू बी अ ग्रेट आर्टिस्ट, फॉर दैट आई नीड टू स्टार्ट पेंटिंग, फॉर दैट आई नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मोर। आपने ये डिसाइड कर लिया। 1 वीक के बाद आप शॉर्ट रील्स देख देख के और दुनिया भर के आपने फाइनेंशियल गुरुज को सुना और आपको लगा नहीं एक्चुअली आर्ट में इतना पैसा नहीं है, एक्चुअली पैसा जो है वो स्टॉक ट्रेडिंग में है। तो आप सब काम छोड़ के जितने भी स्टॉक ट्रेडिंग रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो फाइंडिंग अ ग्रेट मेंटोर या फाइंडिंग ग्रेट बुक्स या फाइंडिंग मोर कोर्सेज अराउंड दैट, आप शुरुआत कर देते हैं। तो अभी क्या हुआ, अभी आपने माइंड को एक जो एंड गोल दिया था वो एंड गोल अभी रिप्लेस हो गया, या एंड गोल से आप बिल्कुल सेपरेट कहीं दूसरी जगह चले गए और अब आपने दूसरी चीज़ को अपना एंड गोल बना लिया। तो कहीं पर भी आप अपने आप को ना लिंक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एंड गोल ये आपका है ही नहीं।
आपको क्लैरिटी ही नहीं है कि एंड गोल आपका क्या है। क्या एंड गोल आपका पैसा कमाना था? अगर पैसा कमाना था तो एंड गोल वो रखिए कि आपके पास इतना एट लास्ट आपके पास इतना पैसा है कि आप बिल्कुल फाइनेंशियली फ्री होके चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। दिस इज़ योर एंड गोल एंड थिंग्स आर गोइंग टू रोल इनटू योर 3D रियलिटी, बिकॉज अपने आप सबकॉन्शियस माइंड आपको उस डायरेक्शन पर लेकर जाता है जहाँ पर वो जो एंड गोल है आपको अचीव करना, वो सबकॉन्शियस माइंड आपके पास लेकर आता है द हाउ एंड द व्हेन के फॉर्म में, कि वेज क्या है जिससे आप वहाँ तक पहुँच सकें और ये जो आपका फाइनेंशियली फ्री होने का एंड गोल है इसको आप जो है वो अचीव कर सकें। वो अपने आप चीज़ें लेयर बाय लेयर बनती चली जाएंगी। इवेंट अपने आप उसी हिसाब से अकर होंगे आपकी 3D रियलिटी में जो आपको उस रास्ते तक लेकर जा सकें। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि क्लैरिटी। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि लेकिन बिलीफ, जो हमने कहा कि भाई बिलीफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर पूरे के पूरे प्रोसेस में, मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में, ये क्यों किया जाता है, क्यों कंसिडर किया जाता है? बिकॉज it can shape your thoughts, it can shape your emotions and accordingly you take actions, जिससे कि आप जो आपकी ability है अपने गोल, एंड गोल को और अपनी डिज़ायर को अचीव करने की, वो इन्फ्लुएंस होती है। मतलब आज आपने डिसाइड किया कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, डिसाइड कर लिया यही मेरा एंड गोल है, मुझे एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपने पहला एक्शन क्या लिया, पहला थॉट क्या आया कि अब इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे मार्केट से सप्लाईज लेकर आने हैं, या मुझे जिस चीज़ का शौक है मे बी आई वुड स्टार्ट लुकिंग फॉर मोर एंड मोर रील्स जिसके अंदर आर्ट कैसे किया जाता है, बिगिनिंग कहाँ से शुरुआत की जाती है, आप उसको स्ट्रीमलाइन करना चालू कर देंगे, आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना चालू कर देंगे और एक के बाद एक आप उसकी तरफ इमोशनली अटैच होते जाएंगे और एक्शंस भी उसी हिसाब से लेते जाएंगे जो एंड ऑफ द डे आपके गोल तक आपको पहुंचाता है। ठीक है, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि बिलीफ जो होता है वो आपके पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव फीलिंग्स को भी फ्यूल करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका बिलीफ सॉलिड है ना, तो आपके पॉजिटिव इमोशंस, आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स जो है वो अपने आप भर जाएंगे पॉजिटिविटी से, आप ऑप्टिमिज्म से भरे हुए होंगे, क्योंकि आपका बिलीफ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस, इतना ज़्यादा एंथुसियाज्म आपके अंदर भरा होगा, कूट कूट के भरा होगा, कि चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ ना आपको बीच में चैलेंज के तौर पे दिखाई दे, हर्डल के तौर पे दिखाई दे, आप उसको काउंट ही नहीं करेंगे। कभी आपने देखा है अगर आप किसी चीज़ में सो मच इन्वॉल्व हैं, आप खाना भूल जाते हैं, आप सोना भूल जाते हैं, आप लेट नाइट तक उस चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज यू आर सो मच इन्वॉल्व इन इट, यू आर सो मच पॉजिटिव अबाउट द एंड गोल, कि वो आपको एंथुसियास्टिकली उसको ड्राइव करता है, उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर लेके आता है कि अरे कुछ नहीं है, 2-4 घंटे और खींच लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दीज इमोशंस नॉट ओनली मेक यू फील बेटर बट ऑल्सो मेक यू मोर रेजिलियंट इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। तो ऑब्वियसली बात है ना, कभी भी ऐसी कोई बात आएगी, आप चैलेंजेस को हैवी नहीं लेंगे, चैलेंजेस को ज़ीरो लेंगे, बल्कि आपको ये लगेगा कि मुझे उस पार जाना है इस चैलेंज के, इसको मैं कैसे तोड़ूं, चैलेंज को कैसे इसको ख़त्म करूं ताकि मेरा जो एंड गोल है मुझे अचीव हो। तो इतनी पॉजिटिविटी आने के लिए वो बिलीफ सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होना ही होना चाहिए, राइट? अब एक और पॉइंट आता है कि बिलीव से आपके एक्शन, जैसा मैंने कहा, थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस, ये तीनों चीज़ें ड्राइव होती हैं। एक्शंस कैसे ड्राइव होते हैं? एक्शंस ऐसे ड्राइव होते हैं कि बिलीव आपको मोटिवेट करता है कि आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे कि आप अपने एंड गोल पर पहुंच सको। अब वो कुछ ना कुछ में, जैसे कि नेविल गोडार्ड कहते हैं कि यू डू नॉट हैव टू लिफ्ट अ फिंगर, आपको अपने हाथ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ करने का मतलब फिजिकल एक्शन से नहीं है, इसके साथ साथ सबसे पहला जो एक्शन होता है आपके माइंड में आता है। जैसे लोग होते हैं ना जिनका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, तो उनको ये पता है ना कि एंड गोल मेरा ये है, मुझे ये अचीव करना है। उनकी आप ना जो लाइफस्टाइल है वो देखना, वो अपने गोल के लिए कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहते हैं। अगर किसी कारणवश, किसी रीज़न की वजह से अगर 1-2 दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है बट फिर भी आई एम मेकिंग अ वीडियो, आपके अंदर ना वो एक जो फायर है ना वो कभी मरती नहीं है। उसके लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े, वो फायर हमेशा आपको खड़ा कर देती है कि नहीं, आई नीड टू अचीव दिस गोल, आई एम सपोज टू अचीव दिस गोल, आई वॉन्ट दिस गोल, एंड उसके लिए आप अपनी
थकान भूल जाते हैं, आप अपनी तबीयत भूल जाते हैं, आप सब कुछ भूल जाते हैं और कंसिस्टेंटली उस चीज़ को करने के लिए आप आगे बढ़ते रहते हैं। तो दैट इज़ वाई बिलीव जो है ना वो एक्शन ड्रिवन होता है। अंदर सबसे पहले बिलीव की वजह से आपके अंदर एक पॉजिटिव थॉट आता है, उस थॉट से आप अपने आप को उस पोजीशन पे रख के देखते हैं कि जब ये चीज़ मुझे मिलेगी तो मुझे कैसा लगेगा। एंड दैट इज़ वाई पॉजिटिव बिलीव सिस्टम होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, एक पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम आपके लिमिटिंग बिलीफ को ख़त्म कर देता है। अब कैसे ख़त्म करता है? जैसे सपोज कर लीजिए कि लिमिटिंग बिलीफ आपका ये है कि यू आर नॉट गुड एट पब्लिक स्पीकिंग फॉर एग्जांपल, ठीक है। आप पब्लिकली मास स्पीकिंग आप नहीं कर सकते हैं। मास स्पीकिंग करने के लिए एक माइक पर आपको दुनिया भर के लोगों को एड्रेस करना पड़ता है एंड यू आर नॉट गुड एट दैट। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने बचपन में स्कूल में दिए होंगे स्पीचेस जिसमें इवन आई वाज वन ऑफ देम, जो स्कूल में स्पीचेस देने से पहले 10 बार सोचना पड़ता था। आई यूज्ड टू शिवर, आई यूज्ड टू हैव स्टेज फ्राइट एंड व्हाट नॉट। तो ये एक माइंड में आपके डर बैठ गया बचपन से ही कि अरे भाई मास स्पीकिंग मत कराओ, मतलब 1 to 1 तो ठीक है चलेगा, लेकिन मास स्पीकिंग मत कराना गलती से। ये आपका लिमिटिंग बिलीफ है। बट अब इस लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ा कैसे जा सकता है? एक ये बिलीफ कि आई कैन डू इट, ओके, आई हैव द रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। दैट इज़ वाई मैं हमेशा आपसे कहती हूँ अपने आप के साथ वक्त बिताइए। जब आप अपने आप के साथ वक्त बिताएंगे, आपको अपनी पॉजिटिव स्ट्रेंथ जो बहुत सारी सोसाइटी के नॉर्म्स की वजह से, आपके इन्वायरमेंट की वजह से, आपके फैमिली फ्रेंड्स जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनकी वजह से अगर दब गई हैं, तो वो आपकी कॉन्शियसनेस उसको बाहर उठा के लेकर आएगी, उसको बाहर उभारेगी कि देखो ये स्ट्रेंथ है तुम्हारी, ठीक है। तो अगर आपको ये पता लग जाता है कि आई कैन डू इट बिकॉज आई नो कि मेरे अंदर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जब मुझे आइडेंटिफाई हो जाता है और मुझे पता है कि इस चीज़ को मैं स्टेप बाय स्टेप करके मैं इस तरह से आगे इसमें चेंजेस लेकर आ सकती हूँ, देन व्हाई नॉट। मेरा बिलीव सिस्टम जो है वो यहाँ चेंज हो गया ना, क्योंकि मैंने अपने उन एरियाज पर फोकस किया जो मेरी स्ट्रेंथ है, जो मेरी वीकनेस नहीं है, जो मेरी स्ट्रेंथ है, राइट। एंड दैट इज़ वाई स्टेप बाय स्टेप करके आप मे बी यू कैन सीक ट्रेनिंग, मे बी यू कैन इम्प्रूव इन मल्टीपल डिफरेंट वेज, लाइक यू कैन प्रैक्टिस मोर, इवेंचुअली यू आर गोइंग टू बिकम अ प्रोफेशनल स्पीकर फॉर श्योर। क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम ये आपको एहसास कराता है कि एंड ऑफ द डे आपके एक्शन इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं इम्प्रूव करना, आप चाहते हैं वो लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ना, आप चाहते हैं उस एक बेटर वर्जन को पाना, अपने खुद के एक बेटर वर्जन को पाना जिसको आप इमेजिन किया करते थे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपके एक्शंस भी इन्फ्लुएंस हो गए, ऑटोमेटिकली आपके जो लिमिटिंग बिलीफ जो इतने सालों से आपने संभाल के रखे हुए थे वो भी ख़त्म हुए, और ऑटोमेटिकली आपका जो इमोशन है, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी का जो ड्रिवन फैक्टर है, वो सारी चीज़ें अपने आप इन्फ्लुएंस होती चली जाएंगी, राइट। एंड दैट इज़ वाई बिलीव जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं, ट्रस्ट मी, आप एक काम नहीं कर सकते उस बात से रिलेटेड। आज मैं आपको कहूँ कि व्हाट यू कैन बिकम, लेट्स प्रैक्टिस मोर एंड यू कैन बिकम एन एथलीट। आप ओलंपिक्स में जाके एथलीट बन सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आप ये कहोगे मैं नहीं बन सकता, आई डोंट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ थिंग एंड मैं नहीं बन सकता। आपको मैं सुबह 4 बजे उठा भी नहीं सकती हूँ। एक सिंपल सा काम है ना कि सुबह 4 बजे उठना है, सिर्फ अपने टाइम स्केड्यूल को चेंज करना है, आप वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि यू डोंट बिलीव इन द एंड गोल, यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ कि आप कर सकते हैं। दैट इज़ वाई आपके कोई भी एक्शंस जो हैं वो उस डायरेक्शन में जा ही नहीं सकते हैं। इसीलिए जब आप रूटीन करते हैं ना, तो आप अगर बिलीव नहीं करते हैं कि ये एंड गोल पॉसिबल है, तो आप रूटीन को कहेंगे हाँ मतलब क्यों कर रही हूँ मैं ये सारी चीज़ें, मतलब इसका कोई मतलब तो है नहीं ना। हाँ ठीक है, सुबह उठ के एफर्मेशंस बोलने हैं, हाँ जी मतलब इमेजिनेशन में देखना है चीज़ों को, बट करना क्यों है? क्योंकि एंड में तो ये चीज़ होनी नहीं है। जब सामने सच्चाई ये दिखाई दे रही है तो एंड में कैसे हो सकता है? आपने बिलीव सिस्टम ही नेगेटिव रखा हुआ है, तो कहाँ से पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब इस सारी बातों का मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल समझाती हूँ, और ये एग्जाम्पल ना आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट तो करेगा ही करेगा, प्लस ये प्रूफ है कि एक पॉजिटिव बिलीफ से आप इम्पॉसिबल चीज़ें भी अचीव कर सकते हैं। सबसे बड़ी ट्रू स्टोरी मैं यहाँ बताना चाहूँगी फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, रॉजर बैनिस्टर की। तो रॉजर बैनिस्टर पहले एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने 1 माइल का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ा था सिर्फ 4 मिनट में।
पहले इंसान 1954 में जिन्होंने दौड़ लगाई थी 1 माइल की 4 मिनट के अंदर कंप्लीट किया था। सालों तक इस बात को जितने बड़े बड़े वहाँ एक्सपर्ट बैठते थे ना, उन्होंने ये कहा इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि 4 मिनट के अंदर कोई पर्सन जो है वो 1 माइल की दौड़ लगा सकता है। इट वॉज ह्यूमनली इम्पॉसिबल, उन्होंने ये बात बोली। बट दैट बीइंग सेड, बैनिस्टर ने इस बात को अपने ऊपर इफेक्ट नहीं होने दिया। उनको अंदर ही अंदर ये पता था कि नहीं, अगर ये चीज़ का रिकॉर्ड है तो 100% इसको तोड़ा भी जा सकता है, एंड ही डेफिनेटली कैन अचीव इट विद दिस फर्म बिलीव। ऑब्वियसली उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया, अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया, बट उनके लिए ये अकेला बिलीफ काफ़ी था। दिस ओनली बिलीफ ड्रोव हिम टू ट्रेन रिगरसली। नॉट ओनली दैट, ही वॉज वेरी मच प्रिसाइजली फोकस्ड ऑन हिज गोल, एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव बिलीफ ओनली उन्होंने अपने जितने भी प्रिवेलिंग डाउट्स थे, जितने भी नेगेटिव चीज़ें थी जो उनके कम्प्लीटली ऑपोजिट थी इन सर्कमस्टांसेस, उन सब बातों को डिस्कार्ड किया। और May 6, 1954 को रॉजर बैनिस्टर ने एक इतिहास रचा, हिस्ट्री क्रिएट किया कि उन्होंने इस गोल को अकम्प्लिश किया, नॉट ओनली जस्ट इन 4 मिनट्स बट इन लेस देन 4 मिनट्स। 3 मिनट्स 59.4 सेकेंड्स का उन्होंने एक माइल रन किया, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड था कि आज तक किसी ने ये जो पहला रिकॉर्ड था कि ये किसी ने तोड़ा हो। और क्योंकि रॉजर बैनिस्टर ने जब ये पहला रिकॉर्ड तोड़ा, जो कि किसी ने आज तक सोचा ही नहीं था कि ये पॉसिबल भी है, उसके बाद जस्ट 46 डेज लेटर ऑन 21 जून 1954 को रॉजर बैनिस्टर साहब का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्हीं के एक राइवल ने, जॉन लैंडी करके उनका नाम था, और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। 3 मिनट्स 57.9 सेकेंड के अंदर ये रिकॉर्ड को उन्होंने ख़त्म किया। अब आप देख सकते हैं, इस बात को आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं, जाके चेकआउट कर सकते हैं। देयर आर, आई थिंक इसके ऊपर कोई मूवी वगैरह भी बनी है 4 मिनट माइल रिकॉर्ड के ऊपर, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। बट आप समझ सकते हैं कि वो एक लिमिटिंग बिलीफ कितने सारे लोगों को स्टॉप कर रहा था एक सक्सेस को पाने के लिए। बट जस्ट बिकॉज रॉजर बैनिस्टर ने सोचा कि नहीं, ये 100% पॉसिबल है, और उस चीज़ को उन्होंने अचीव करने के लिए अपनी सारी जो भी नेगेटिव बातें थी उनको सबको डिस्कार्ड कर दिया और वो रिकॉर्ड को अचीव करके दिखाया। और जस्ट विद इन 46 डेज उन्हीं के राइवल ने एक रिकॉर्ड और बनाया, जो कि उनका खुद का रिकॉर्ड तोड़ के एक नया उन्होंने माइलस्टोन अचीव किया। तो उनको बस यही लगा कि हाँ, जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो अब आप ये सोचिए कि आपका माइंड कितना पावरफुल है। आपका माइंड इतना पावरफुल है कि दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। एक इम्पॉसिबल चीज़ को भी आप 100% अचीव कर सकते हैं विद दैट पॉजिटिव माइंडसेट, विद दैट पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम, राइट। सो दैट इज़ वाई आई कीप ऑन सेइंग कि नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, कितनी परेशानी आपको दिखाई दे रही हो 3D सर्कमस्टांसेस में, क्योंकि 3D सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते हैं। जो आप इंटरनल अपने बारे में सोचते हैं सिर्फ और सिर्फ मैटर वही करता है। देयर इज़ नथिंग विच मेक्स एनी डिफरेंस इन योर 3D। इट इज़ ओनली योर पॉजिटिव थिंकिंग, इट इज़ ओनली योर पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम, ठीक है। सो यस, ये थी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आपको आज बतानी थी कि सबसे ज़रूरी चीज़ आपका बिलीफ सिस्टम है। पूरी की पूरी कायनात आप चेंज कर सकते हैं, अपनी 3D रियलिटी को रीशेप कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं एक पॉजिटिव थिंकिंग से, एक पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम से, ठीक है। सो यस, दिस वाज टुडेज वीडियो। अगर आज भी आपको कुछ सीखने को मिला तो मुझे कमेंट करके ज़रूर लिख के बताइए कि आज का टेक अवे आपके लिए क्या था। प्लस अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, प्लीज़ गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, और शेयर करिए लोगों से ताकि वो भी मोटिवेट हो सकें और अपनी लाइफ में जहाँ कहीं भी उनको प्रॉब्लम आ रही है ना, वो इस चैनल से पॉजिटिविटी लेकर वापस से शुरुआत कर सकें और एक नई चीज़ों को अचीव करने में उनको भी मदद मिले, ठीक है। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। If you haven't followed me on Instagram, please do follow me on Instagram. My Instagram handle is Law of Assumption Coaching. और फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। और मैं मिलूँगी अब आपसे कल एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो अगेन आपको पॉजिटिविटी तो देगा ही देगा, प्लस आपकी एक लर्निंग को भी बढ़ाएगा। तो आप कल मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।